सोचो एक देश जिसमें 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम की उम्र की है, इंडिया। हम दुनिया के सबसे यंगेस्ट लोग हैं, लेकिन एक सवाल हर यूथ के दिमाग में आता है कि मुझे नौकरी मिल पाएगी या नहीं। और वही प्रॉब्लम जो हर जगह सुनने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। जॉब फेयर्स भर जाते हैं, डिग्री होल्डर्स इंटरव्यूज की लाइन में खड़े रहते हैं, पर आखिर जॉब्स कहाँ हैं? सवाल सिंपल है, क्या हर एक के लिए जॉब्स मिल पाएंगी? 2024 में 400 मिलियन लोग वर्किंग एज में हैं। अब सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ नौकरी ढूंढ रहा है तो क्या कोई नया करियर या नए आइडियाज एक्सप्लोर कर पाएगा? और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या आपको पता है, सरकार चाहे जितनी कोशिश करे वो हर किसी के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। इतना बड़ा देश है, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप क्या करोगे? सिर्फ जॉब ढूंढोगे या प्रॉब्लम सॉल्व करके नए जॉब्स क्रिएट करोगे? चलो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। इंडिया दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है, बट क्या आपको पता है कि हमारे देश का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जॉब्स। हाँ, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। 2024 तक 400 मिलियन लोग वर्किंग एज में थे, पर क्वेश्चन ये है, क्या इन सब लोगों को जॉब्स मिल पाएगी? एक सच है, नो गवर्नमेंट कैन क्रिएट इनफ जॉब्स टू सॉल्व एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन इंडिया। इतना बड़ा देश, इट्स इम्पॉसिबल। हर किसी के लिए नौकरी गवर्नमेंट के हाथ से नहीं बनाई जा सकती। तो सोल्यूशन क्या है? चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, रोहन। डिग्री मिल गई, ग्रेजुएशन के बाद खुशी थी, सपने बड़े थे, पर जब नौकरी ढूंढने गया, हर जगह एक ही प्रॉब्लम, स्किल्स नहीं है। रोहन जैसे हजारों ग्रेजुएट हर साल पास हो रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि 48% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं, क्योंकि जो मार्केट में स्किल्स चाहिए वो इनके पास नहीं है। जॉब्स के पीछे भागना छोड़ो और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो। जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही लोग नई जॉब्स क्रिएट करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो सवाल ये है, क्यों हम सिर्फ जॉब ढूंढने का सोचते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में नहीं सोचते? अब एक और कहानी सुनो। कुणाल को एक अच्छा प्राइवेट सेक्टर जॉब ऑफर हुआ, सैलरी भी अच्छी थी, पर उसने मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके फ्रेंड्स और फैमिली को ये नौकरी स्टेटस के लायक नहीं लगती थी। ये प्रॉब्लम हर जगह है। सोसाइटी ने कुछ जॉब्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है और कुछ को कम। इस वजह से लोग अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ स्टेटस के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी, हर काम इम्पॉर्टेंट है, हर काम से इज्जत मिलती है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती। अब सोचो सरकारी नौकरी का क्रेज। हर साल लाखों स्टूडेंट सरकारी नौकरी के एग्जाम्स की तैयारी में अपना वक्त और पैसा खर्च करते हैं, पर सच क्या है? सीट्स लिमिटेड हैं, एग्जाम पास होने की कोई गारंटी नहीं है। ये सरकारी जॉब्स का क्रेज एक ट्रैप है। यूथ अपने बेस्ट ईयर्स इस रेस में निकाल देते हैं, और अगर नौकरी मिली भी नहीं तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सोच के देखो, अगर यही एनर्जी और टाइम किसी नए आइडिया या करियर में लगाया होता तो कितना कुछ अचीव हो सकता था। बट एक और शिफ्ट हो रहा है जो समझना जरूरी है, गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग। ग्लोबलाइजेशन ने जॉब्स तो लगाई, पर कंपटीशन भी बढ़ा दिया, और अब ऑटोमेशन भी नए चैलेंजेस ला रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 69% जॉब्स ऑटोमेटेड हो सकती हैं। एक टाइम पर रवि एक फुल टाइम नौकरी करता था, पर कोविड के बाद उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। आज रवि एक फ्रीलांसर है जो रिमोट काम करता है और अपने वर्किंग आवर्स पे अपना कंट्रोल रखता है। फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी को टेम्पोरेरी फिक्स मत समझो। ये एक नया मॉडल है जो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और नए करियर ऑप्शंस भी देता है। आपको क्या लगता है, फ्रीलांसिंग एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या फिर एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट? सरकार ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इंसेंटिव लॉन्च किए हैं, और हमारे पास बायजूस और जोमैटो जैसे यूनिकॉर्न्स भी हैं जो नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। अमन और कुणाल दो दोस्त थे जो एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसे हुए थे। एक दिन उन्होंने अपना कॉफी का ब्रांड स्टार्ट करने का प्लान किया। आज उनका स्टार्टअप हजारों लोगों को नौकरी दे रहा है। बट असली चेंज तब होगा जब हम अपना माइंडसेट बदलेंगे, फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर्स। लोकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढो, नए आइडियाज पर काम करो, क्योंकि इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स ही नए जॉब्स बनाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक 54% एम्प्लॉइज को अपस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी, वरना वो वर्कफोर्स से पीछे रह जाएंगे। मोना एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी,
पर जब मार्केट बदला उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया। आज मोना अपने नए स्किल्स के साथ एक और बड़ी कंपनी में काम कर रही है। आज के ज़माने में सिर्फ एक डिग्री से काम नहीं चलेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी भी आपको रेलेवेंट रखेगी। आखिर में एक बात ज़रूर याद रखना, फ्यूचर उन्हीं का होगा जो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनसे सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अडेप्ट करो, सिर्फ नौकरी के लिए मत भागो। छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, जॉब अपने आप बन जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या हमारा माइंडसेट शिफ्ट करना जरूरी है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो। तो बात सिंपल है, जॉब के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्किल और माइंडसेट पे काम करना। नौकरी लेना एक ऑप्शन हो सकता है, पर अगर हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तो हम नए नए जॉब्स क्रिएट करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। आज दुनिया बदल रही है, ट्रेडिशनल जॉब्स का कंसेप्ट अब उतना रेलेवेंट नहीं रह गया। गिग इकोनॉमी, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप नए ज़माने के काम करने का तरीका है। जो लोग नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करेंगे और अपने आप को अपस्किल करेंगे वही फ्यूचर में रेलेवेंट रहेंगे। सोच के देखो, हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है और हर नए आइडिया में एक नई कहानी छुपी है। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या हमें सोच को बदलना ज़रूरी है? क्या हम ज़्यादा जॉब सीकर्स हैं या जॉब क्रिएटर्स बन सकते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस और सोच कमेंट में ज़रूर शेयर करो, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स के लिए हम मिलते रहेंगे यहाँ पे। ये तो बस शुरुआत है, अब वक्त है नए सोच के साथ आगे बढ़ने का।